हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस हम चैप्टर में कार्बन को अलग से पढ़ने जा रहे हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था पहले, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, ये हमने इसको पीरियोडिक टेबल में देखा था कि कार्बन हमारा एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12.0। चैप्टर को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं कार्बन को? क्योंकि कार्बन के इतने सारे रिएक्शन, इतने सारे कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर में कि बाकी किसी एलिमेंट के आपको ऐसे नहीं मिल सकते। तो इन दिस चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। बहुत सारे कंपाउंड, उनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए, ये सब पढ़ेंगे। और वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे हम और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे जिसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब यहाँ आपको छोटी सी एक्टिविटी दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। सुबह से अब तक आपने कितनी चीजें यूज की हैं या कंज्यूम की हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स। अब देखो, आपके क्लासमेट्स ने जो बनाई है उनसे कंपेयर करो इसको। नाउ एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेक्टिव टेबल, एडजेसेंट टेबल। अब इसको सॉर्ट करके लिखो कि इसमें मेटल वाली चीजें कितनी यूज करी, ग्लास या क्ले वाली कितनी करी और बाकी सब कितनी करी है। इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल, पुट देन इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स और ऑफ द टेबल। अगर जो कोई आपका मटीरियल मान लो मेटल से भी बना है और क्ले से भी बना है या मेटल या ग्लास से बना है, तो उसकी दोनों जगह एंट्री करो। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। इससे हम क्या देखेंगे, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव। अब उन आइटम्स को देखो जो आपके लास्ट कॉलम में आ रहे हैं, अदर्स वालों में। मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, योर टीचर विल बी एबल टू। अब ये कार्बन से बने हुए होंगे, जो अगर ग्लास क्ले मेटल से नहीं बने होंगे तो वो उनमें कार्बन होगा। कैन यू थिंक ऑफ ए मैथड टू टेस्ट दिस। अब इसके लिए टेस्टिंग के लिए मैथड हो सकता है कोई भी। फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। अब यहाँ पर कितनी सारी चीजें आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि सब में आपको एक वर्सेटाइल, जो वर्सेटाइल मतलब जो बहुत सारी खूबियां रखता है, एक ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जो कि कार्बन है इन सब चीजों में। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमोस्फेयर इज क्वाइट। अब यहाँ पर आपके अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का अमाउंट है और जो आपका ये दिया है 0.02। ठीक है, ये आपका अर्थ क्रस्ट का जो अमाउंट है वो कार्बन का 0.02% कार्बन है अर्थ क्रस्ट में। और वो किसकी फॉर्म में है? कार्बोनेट्स की फॉर्म में। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में आपको अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन ही मिल जाएगा। और एटमॉस्फेयर में आपको 0.03% कार्बन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स इमेंस। मतलब इतना कम आपको 0.2 0.3 लग रहा है, ये भी आप याद रखना है कितनी मात्रा कहाँ पर। अर्थ क्रस्ट में आपको 0.3 क्वांटिटी में है कार्बन और एटमॉस्फेयर में 0.2 अर्थ क्रस्ट में और 0.3 एनवायरमेंट में आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये। और इतना कम होने के बाद भी, इतनी कम मात्रा होने के बाद ही इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग जो होती है वो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, कार्बन का 6 होता है हमारा। तो इसका अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो इसको अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बाहर वाले में बचे हुए बाकी 4 आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 6 हैं, 2 अंदर और उससे बाहर वाले में 4। आपको पता है ऐसे हम बांटते हैं, शेल होती है हमारी ऐसे, तो अंदर वाली में 2, फिर उससे बाहर 8 ऐसे करके चलता है हमारा ये। तो यहाँ पर 6 थे टोटल, 2 अंदर आ गए तो बचे 4। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। तो ये ना तो 4 देखो, अगर इसके पास 6 होते तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब बैलेंस करना, इसको आउटर शेल को बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन किसी से लेने या देने होते हैं। तो इसके पास 4 है, ना तो ये दे सकता है किसी को और ना ही किसी से ले सकता है, ये सिर्फ शेयरिंग करता है। मान लो हमारा होता है Na
Cl। तो Na में हमारा, सोडियम में हमारे कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 11 हो गए, और इसमें कितने हो गए? 17 हो गए। तो इनका कन्फिग्रेशन अगर आप देखो तो सोडियम अंदर 2, उसके बाहर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 4 5 6 8 हो गए, और सबसे बाहर कितना रह गया? 1 रह गया। सबसे बाहर हमारा रह गया, सबसे बाहर वाले शेल में 1 रह गया। क्लोरीन में देखो आप, अंदर 2 हो गए, फिर उसके बाहर 8 हो गए, और उसके बाहर 10 तो ये हो गए, उसके बाहर 7 आ जाएंगे। तो इसके लिए इजी होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे। ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। जो ये इसको दे देगा तो Na क्या हो जाएगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ले लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके लिए भी इजी होगा, ये 7 है, 7 को तो नहीं छोड़ सकता, एक लेना आसान हो जाएगा। और इसके लिए भी इजी हो जाएगा कि ये आसानी से इसको 1 दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 4 है और ये किसी के साथ शेयरिंग करेगा, तो ऐसी कंडीशन है ये कि ना तो ये किसी को दे सकता ना ले सकता, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 4 ये या तो ले ले या 4 छोड़ दे, तो दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, 50-50 वाला मामला है। तो यहाँ ये शेयरिंग करता है। मान लो एक आपका एक और कार्बन कंपाउंड है, तो उसके साथ भी यही है, उसमें बाहर 4 होंगे, तो आपस में शेयरिंग कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये भी शेयरिंग कर लेगा। ये इस तरफ बनाने चाहिए थे मुझे, ताकि शेयरिंग दिख जाती। तो शेयरिंग चलती है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें, क्योंकि ये आपस में शेयर करते, देते नहीं है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं इस तरह से। हमने ये पढ़ा भी था चैप्टर 3 में, ये चीज हमने पढ़ी भी थी। इस तरह से बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है हमारा, तो 2 क्लोरीन ले लिए, और मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में मैग्नीशियम में हमारे कितने हैं? मैग्नीशियम के हो गए हमारे, जैसे 12 होता है एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का, तो क्या बना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 8 2 करके। तो लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन को एक एक चाहिए होता है। जैसे लास्ट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 1 चाहिए, 7 है तो 8 करना है उसको। तो 2 मैग्नीशियम अगर हम लेंगे तो 1 मैग्नीशियम इसको, और मैग्नीशियम अगर हम 1 लेंगे और क्लोरीन 2 लेंगे, और ये आपको डॉट डॉट से या क्रॉस क्रॉस से आपको आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही दिखा रखे हैं, अंदर वाले छोड़ देते हैं। जो अनबैलेंस सेल होती है, जिसको बैलेंस करना होता है, वो वाली सेल लेते हैं। तो एक इसने इसको दे दिया, पूरे हो गए 8, एक इसको इसे दे दिया। देखो इसके ऑलरेडी 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये यहाँ से आया 8, एक ये यहाँ से आया 8। इस तरह से आपका बन गया MgCl2 करके। ठीक है, तो Mg तो आपका एक ही रहा, मैग्नीशियम और क्लोरीन के 2 लेने पड़े, ताकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को दे दे। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बने थे आपके, लेकिन यहाँ पर आपके कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। तो यहाँ इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमने पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। वी सॉ दैट द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है आयनिक कंपाउंड्स का। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई जो फॉर्म है उनकी, या फिर सॉल्यूशन जो फॉर्म है उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। उनके जो कंपाउंड है किस तरह से वो उसकी प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करती है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सब कार्बन कंपाउंड्स। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि उसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता या लेता नहीं है, सिर्फ शेयरिंग होती है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कार्बन के कंपाउंड जितने भी होते हैं। और चैप्टर 2 में फ्रॉम द डेटा टेबल हम बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दे सकते हैं चैप्टर 2 के 4.1 टेबल से। वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। वही चीज है चैप्टर 3 में जो पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड की बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड इतना तगड़ा होता है कि हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उस बॉन्ड को हटाने के लिए। We can conclude that the forces of attraction between molecules are not very strong. यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनके बीच का कनेक्शन नहीं होता है।
Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding of these compounds does not give rise to any ions. अब यहाँ पर किसी तरह के आयंस नहीं बनते, जैसे वहाँ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बना था NaCl के केस में, MgCl2 के मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती नहीं है. In class 9th, we learnt about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electron. अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जो लास्ट जो हमारी शेल होती है, जैसे इस ये कंप्लीट है तो इसको छोड़ दो, इसके बाहर वाली, जैसे इसमें 4 है कार्बन के, तो इस वाले बाहर का जो हमारा वो होगा शेल, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला, उस पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ किस तरह से बॉन्डिंग करेगा, कंबाइन होगा. लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो गई. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. मैंने आपको पहले बता दिया 6 है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है 12. व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो ये हो गया, अंदर 2 फिर बाहर 4. We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain the completely filled outer shell. रिएक्टिविटी जो है वो कैसे किसी चीज की डिपेंड करती है कि वो आउटर मोस्ट शेल जो है किस तरह से कंप्लीट करता है अपना, किस तरह का बॉन्ड बनाता है. एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, या तो वो गेन करते हैं या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को. इस तरह से वो अपनी लास्ट की जो ये जो शेल है उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं. एलिमेंट्स इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में. एंड नीड लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. या उसे जरूरत है या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या गेन कर ले. इफ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये लॉस या गेन करे ना इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आपका फॉर्मिंग कार्बन 4 माइनस. जब कोई गेन करता है तो माइनस लगता है, उनको आप एनायन कहते हैं, ठीक है, 4 माइनस एनायन. बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू हेल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ आपके जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है. अगर 6 इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन होंगे आपके. तो ये मुश्किल हो जाता है कि 6 प्रोटॉन 10 आपके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे. डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू हेल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 6 कैसे 10 को हेल्ड करके रखेंगे? अगर 10 इस 4 और ले लेता है तो प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ही है. 6 अगर एटॉमिक नंबर है तो 6 उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही होंगे कार्बन में. तो जब ये दोनों 6 हैं और ये प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को. इट कुड लॉस, अच्छा लॉस करके ये कैटायन बन जाए. अगर लॉस करने वाले पर प्लस लग जाता है उन्हें कैटायन कहते हैं. बट इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन. इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और ये तो बहुत छोटा सा एक एलिमेंट है तो इसके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये इसको लूज करना. 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस हेल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपके अगर ये 4 लूज भी कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को तो जो 6 प्रोटॉन है वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस नहीं उसको होल्ड कर पाएंगे, ठीक है. बहुत छोटा सा ये आपका एलिमेंट है तो ये भी नहीं कर सकता. तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ना ये किसी से लेकर एनायन बनाएगा ना ही किसी को देकर कैटायन बनाएगा. ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर सकता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो लास्ट वाली शेल है उसकी सिर्फ ये शेयरिंग कर सकता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अदर आइटम्स ऑफ द कार्बन के या दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये शेयरिंग ही कर पाता है बस. नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स की बहुत सारों के साथ करता है, जरूरी नहीं कार्बन के साथ ही करे. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल्स आर बोथ द एटम्स एंड लेड टू बोथ एटम अटेंडिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब ये इस तरह से जो है नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन भी
अटेन कर लेता है, ले लेता है। नोबल गैसेज में क्या है, कोई उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है शेयरिंग करके। और बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड देखने से पहले सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले शेल को जो है शेयरिंग करके ये किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स बना लेता है। सिंपलेस्ट फॉर्म्ड में अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के साथ दिखाएंगे किस तरह से ये शेयरिंग कर लेता है। बाकी हम कोवेलेंट बॉन्ड समझेंगे, शेयरिंग समझेंगे, और सबसे सिंपल एलिमेंट हमारे पास जो है हाइड्रोजन है उसकी हेल्प से समझेंगे हम पहले। अब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर हमारा 1 होता है, तो इसका जो शेल होगा बैलेंस शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, आगे है ही नहीं कोई इसके पास। तो अगर ये अपना आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट करना चाहे, वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहे, तो मान लो एक और हाइड्रोजन है और उसके पास भी एक है, तो यहाँ पर ये शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा और ये भी, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी लगेगा कि हाँ इसके पास 2 हैं इलेक्ट्रॉन, और इसको भी लगेगा कि हाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन ये जो एक्स आपको क्रॉस करके दिखाया है ये इसका इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, ये दूसरे हाइड्रोजन का, और उनके बीच में क्या हो रही है, ये शेयरिंग। तो ये क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल, शेयर्ड एलिमेंट बन गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ये वाले आपके, एक इसका और एक इसका, दोनों ने शेयरिंग कर ली। हाइड्रोजन इस तरह से बना आपका। अब ऑक्सीजन से समझ लेते हैं हम यही चीज से। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड जो है हमारा इस तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो H के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा जैसे 8 हो गया, और उसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो अंदर वाली शेल में 2 आ गए ऑक्सीजन में, उससे बाहर वाली में कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। अच्छा, ठीक, ये यहाँ पर जो आपको एक्स क्रॉस करके दिखाए हैं ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये अंदर वाले छोड़ देते हैं, सिर्फ बाहर वाले दिखाए इन्होंने जो 6 हैं। एक ऑक्सीजन ये हो गया और एक ही हो गया आपका। तो यहाँ पर किस तरह से शेयरिंग करेंगे हम, ये 2-2 की शेयरिंग करेंगे, 2 इसके वाले ये वाले 2, इस तरह से ये शेयरिंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गई शेयरिंग। तो यहाँ पर भी बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ भी इसके पास 6 थे, ऑलरेडी 2 और हो गए, 8 हो गए। इसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो गई। ऐसे इसके भी 6 थे, 2 इसने इससे शेयर कर लिए तो इसकी भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने की शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो 2 की। तो यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया है। ऐसे ही आपका यहाँ पर दिखाया एग्जाम्पल नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में जैसे आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने रह गए, 5। ठीक है, और इसको भी 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए, तो ये आपस में ऐसे करके शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो 3-3 की शेयरिंग हुई है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये आपके बॉन्ड भी आपने समझ लिए कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा। जैसे हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी तो सिंगल बॉन्ड बना था। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इन्होंने शेयरिंग की तो डबल बॉन्ड बना, और नाइट्रोजन के केस में इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया हमारा। अब इसी चीज़ को हमारे इसमें समझाया गया चैप्टर में। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ शेयर करके और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना लेता है H2, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और इस तरह से जो दिस अलाउ हाइड्रोजन टू अटेन, ये जो है इस तरह से हाइड्रोजन जो है ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, नोबल गैस की, कौन सी, हीलियम की। ठीक है, हीलियम विच इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में। आपने शेल के बारे में पता है, आपको पता ही है, सबसे अंदर की शेल आपकी के शेल कहलाती है। तो हाइड्रोजन जो है नोबल गैस हीलियम की जैसी ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है बाय शेयरिंग विद हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर आपको डॉट से भी दिखा सकते हो इसको, और क्रॉस से भी दिखा सकते हो। यहाँ पर बुक में आपको क्रॉस से दिखाएं, इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्रॉस से दिखाया गया, आप इसको डॉट से भी दिखा सकते हो। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेट टू अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड शेयरिंग हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बन गया। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। what should be its इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, कौन से शेल में कितने होने चाहिए। तो वही सारा आपको इसमें बताया गया चैप्टर में।
अब जैसे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा तो 3 हाइड्रोजन लेने होंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं? द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। अब जो कार्बन है वो नेचर में अलग अलग फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पर आप पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लीजिए मीथेन का, CH4 का। तो इसमें आपका कार्बन अगर मैं मिडिल में ऐसे रख दूं और इसके बाहर सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? कार्बन के 4 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन की शेयरिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन में भी 2 आ जाएंगे और यहाँ ऐसे करके इनके पास भी, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वैलेंस शेल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमारी इनका बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। ये आपका मीथेन है CH4, उसका इलेक्ट्रॉनिक इसका स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप इसमें एक एक की शेयरिंग यहाँ से इन्होंने की है, तो इनके पास भी 2 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब आप एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। द एलिमेंट्स कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। कार्बन अलग अलग फॉर्म में है नेचर में और इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। डायमंड, ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन। अब ये डायमंड और ग्रेफाइट जैसी चीजें कार्बन से बनी है। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन एंड अदर। डिफरेंस यही है कि कार्बन एटम एक दूसरे से इनमें किस तरह से बॉन्डेड है, मतलब स्ट्रक्चर किस तरह का है इनका, किस तरह की बॉन्डिंग है, ये डिफरेंस है। बाकी बने सब कार्बन से ही है, भले ही वो ग्रेफाइट हो या डायमंड हो। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अब इसका स्ट्रक्चर यही है, जो हमारा डायमंड है वो हर, मान लो एक कहीं से बीच में ले लो, आप देखो चारों हाथों से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो 4 साइड से वो बाउंडेड है। तो ये हमारा हो गया किसका स्ट्रक्चर? डायमंड का। और ग्रेफाइट में क्या है हमारा? 3 कार्बन एटम से ये बाउंडेड है। इसमें 3 वाली बॉन्डिंग चलती है। आप कोई भी एक ले लो, देखो 1 2 3, कोई भी एक ले लो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम से वो बॉन्डेड है, और डायमंड में 4 से। एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, बैकिमस्टर फुलरीन करके दिया है, C60 करके इसका एग्जाम्पल दिया है। इसमें किस तरह से बंधा हुआ है ये आपस में? 1 2 3 साइड से बंधा हुआ है, ठीक है। और एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसने, ठीक है। और इसमें बताया आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम बाउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट में 3 से जुड़ा होता है। इन द सेम प्लेन गिविंग ऑन द हेक्सागोनल एरे बनाता है इस तरह से ये। On these bonded double bond and thus the valency of the carbon is satisfied. वैलेंसी इनकी satisfied हो रखी है, complete valence है ये। Graphite structure is formed by hexagonal array being placed in layer. इस hexagonal array है, ये layers में है, ठीक है। और इस तरह से इसका यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मशीन्स वगैरह में लुब्रिकेंट की तरह भी ग्रेफाइट यूज होता है, पेंसिल वगैरह में यूज होता है, स्लिपरी होता है ये। These two, क्योंकि लेयर्स बनी रहती है चिकनी लेयर्स, these two different structures result in diamond graphite having very different physical properties. अब यही जो स्ट्रक्चर है यहाँ 4 साइड से बाउंडेड है, हर कार्बन एटम यहाँ 3 साइड से है, इसी की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, बिल्कुल सभी कुछ अलग हो गया है, केमिकल प्रॉपर्टी सब। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन while graphite is smooth and slippery. डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट है और ग्रेफाइट आपका स्मूथ और स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में बिजली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, अनलाइक अदर नॉन मेटल। नॉन मेटल में आता है ग्रेफाइट जिसमें कि ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की प्रॉपर्टी है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये यहाँ पर सिंथेसाइज करना बता रहे हैं कार्बन को, डायमंड को किस तरह से किया जा सकता है। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इंस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स, ठीक है। ये छोटे छोटे डायमंड सिंथेसाइज कर सकते हैं और नेचुरल डायमंड से ये थोड़े से अलग ही होते हैं। अब फुलेरिन क्या है? फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप की एक और क्लास है फुलेरिन।
द फर्स्ट वन वी आइडेंटिफाइड वो C60, जो पहले आइडेंटिफाई हुई थी वो C60 है, विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल की शेप में यह कार्बन एटम्स को अरेंज है इसमें। सिंस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोन डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट। अब ये उस डिजाइन से कंपेयर कर रहे हैं जो यूएस में एक आर्किटेक्ट ने बनाया था, तो मॉलिक्यूल का नेम उसी पर रख दिया, फ्लोरीन, उस आर्किटेक्ट के नाम पर ही। अब हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या है वो बताना है हमें। तो हमें पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसके बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी के शेल हो गई, फर्स्ट शेल हो गई आपकी के शेल, और ये आपकी एल शेल हो गई। तो के शेल में हमारे कार्बन ऑक्सीजन के टोटल कितने मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2 आ जाएंगे अंदर वाले में और 6 आ जाएंगे बाहर वाले में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है। तो 2 जब बाहर अंदर वाले में आ गए के शेल में, और तो हमारे एल शेल में कितने बचे 6, 1 2 3 4 5 6, हमने इसको ऐसे लगा लिया। ठीक है, अंदर वाला हमें नहीं शो करना होता, जब हमें बॉन्डिंग दिखानी होती है तो अंदर वाला हम छोड़ देते हैं, बस वैलेंस वाला ले लेते हैं। ऐसे हम अब कार्बन का अगर देखेंगे, कार्बन के पास हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 होगा, उसमें अंदर कितने हो गए 2 हो गए, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बचे हुए बाकी 4। तो के शेल में 2 गए और एल शेल में हमारे कितने हो गए 4। अब यहाँ पर जो हमारी बॉन्डिंग इन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको बनानी है, अब हम इसके लिए हम ऑक्सीजन का और कार्बन का इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड दिखाने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि हम इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही लेते हैं, वैलेंस शेल ही लेते हैं, अंदर वाली जो प्रॉपर्ली फील्ड है उस शेल को हम इग्नोर कर देंगे, के शेल नहीं लेंगे, सिर्फ एल शेल लेंगे। तो ऑक्सीजन की एल शेल होगी, ये हमारे हो गए ऑक्सीजन में, मान लो मैं इसको डॉट से दिखा देती हूँ, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने डॉट से दिखा दिया। और कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास है मान लो इस तरह से बना लेते हैं कुछ, इसके पास हो गए आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर बना लेती हूँ और 2 इधर बना देती हूँ मैं इसके, और ये आपका क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 हो गए। तो आपके ऐसे करके बना लो, आप डॉट से इसके दिखा दो और क्रॉस से कार्बन के। तो यहाँ जो इनकी शेयरिंग हुई है, कार्बन 1 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसके शेयर कर लिए, इधर वाले ऑक्सीजन से, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर कर लिए, इधर वाले ऑक्सीजन से। तो इसके टोटल कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए। हमारे यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम बनाते हैं। तो आपके के शेल में 2, एल शेल में आपके कितने होने चाहिए 8, फिर 8 18 ऐसे करके चलता है आपका ये। तो आउटर मोस्ट शेल में से अभी इसकी आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के में 4 थे, तो उसने उसको कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग की, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, एक इधर एक इधर, और दोनों में से 2-2 इसने शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 6 है, तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो इसने 2 ले लिए। ठीक है, तो इसका भी कंप्लीट हो गया आउटर मोस्ट शेल, जो इसकी वैलेंस शेल है, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसको भी वैलेंसी मिल गई, इधर से 8 हो गए पूरे, 2 4 6 और 2 8, कार्बन को भी मिल गए। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से हमें शेयरिंग करनी है कि ये भी कंप्लीट हो जाए 8 पूरे, ये भी 8 पूरे हो जाए, और कार्बन भी 8 पूरा कर ले कंप्लीट अपना आउटर मोस्ट शेल। ऐसे ही आपको इन्होंने कहा है कि सल्फर का बनाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है सल्फर का, और विच इज मेड अप ऑफ 8 आइटम्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर 8 लेने हैं, 8 सल्फर लेने हैं, और क्राउन स्ट्रक्चर इसमें आपका बनकर आएगा। आपने सल्फर को ऐसे रिंग की फॉर्म में लगा लेना है, 8 सल्फर्स ऐसे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसको, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी आपके कितने होते हैं 6 होते हैं। तो आप इस तरह से कुछ बना लो कि इनका आपस में फिर आप ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लो, डॉट स्ट्रक्चर, डॉट से या क्रॉस से किसी भी तरह दिखा सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से आपको बनाते हुए चलना है। पहले तो ऐसे आप देख लो कितने कितने हैं, फिर नेक्स्ट में इसको शेयरिंग करके दिखा दो। इसकी